हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोध को इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है ऐसे। प्रतिरोध तीन कारकों पर निर्भर करता है: चालक की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमारे पास तीन तारे हैं जिनका प्रतिरोध या तीन अलग अलग प्रकृति की तारे हैं। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक प्रतिरोध ये हुआ, दूसरा प्रतिरोध ये और तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं R1 से। ये अपने पास R2 है, ये अपने पास क्या है R3। इसका कनेक्ट कर देता हूं। इसका जो कनेक्शन होगा वो होगा बैटरी के साथ में। फिर यहां लगा देता हूं मैं की, और ये अपने पास है सर्किट कंप्लीट। जब की को ऑन किया जाता है तब इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा ऐसे। और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1। इस पॉइंट का दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 और इन पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। तो मैं इन पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस प्रतिरोध का विभवांतर V1, इस प्रतिरोध का विभवांतर V2, इस प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा V3 होगा। जब इस सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है कुंजी के द्वारा या बैटरी के द्वारा, तो इसके अंदर धारा प्रवाहित आई हो रही है, तो इस प्रतिरोध में भी आई धारा प्रवाहित होगी, इस प्रतिरोध में भी आई धारा प्रवाहित होगी, इस प्रतिरोध में भी आई धारा प्रवाहित होगी। तो श्रेणी क्रम के अंदर यह ध्यान रखना बच्चों कि सभी प्रतिरोधों के अंदर एक जैसी धारा प्रवाहित होती है। या श्रेणी क्रम को समझने के लिए यदि किसी भी प्रतिरोध के अंदर समान धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब वो प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। बैटरी की जो वोल्टेज है वह अपने पास कितनी है, V वोल्टेज। ये जो V वोल्टेज होती है, ये विभवांतर है, ये तीन भागों में विभाजित हो जाता है। तो श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस अपने पास क्या है V3। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो वोल्टेज की जो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जैसे बैटरी का है वैसे वोल्टेज के प्लस माइनस कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो वोल्टेज जो हमने बैटरी जोड़ रखी है वो प्रतिरोधों के अनुसार तीन भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित। V1 प्लस V2 प्लस V3 तीन भागों में विभाजित हो गया है। तो अब ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू IR। प्रथम प्रतिरोध की बात करें तो वोल्टेज कितनी है V1, करंट कितना है I, प्रतिरोध कितना है R1। अब दूसरे प्रतिरोध की बात करें, वोल्टेज कितना है V2, करंट कितना है I और प्रतिरोध कितना है R2। इसी तरह हम तीसरे वोल्टेज या तीसरे प्रतिरोध की बात करें तो वोल्टेज कितनी है V3, देखते जाओ करंट I और प्रतिरोध कितना है R3। इस प्रकार अलग अलग प्रतिरोध में वोल्टेज तो अलग अलग होगी परंतु धारा समान प्रवाहित होती है। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मैं V की वैल्यू पुट कर देता हूं इसके अंदर। तो V इज इक्वल टू क्या है हमारे पास IR। V1 की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा IR1, फिर मैं V2 की वैल्यू और इसी तरह मैं V3 की वैल्यू पुट करता जाऊंगा। हमारे पास IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्राप्त हो गया है। तो मैं I कॉमन लेकर इसके साथ कैंसिल कर देता हूं। तो अपने पास प्रतिरोध श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला आया है वो कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। जितने भी हम प्रतिरोध लगाएंगे वो आगे चलते रहेंगे। फिलहाल हमने एक बार तीन ही प्रतिरोध पे डिस्कस की है। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास इन प्रतिरोधों का जो संयोजन का रिजल्ट आया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन।
बच्चों समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो समांतर क्रम ऐसे होगा, हमारे पास प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ऐसे संयोजित किया गया है। अलग अलग प्रकृति की तारें हैं, इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी का उपयोग कर रहा हूं जिसकी वोल्टेज को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यह नेगेटिव पॉजिटिव धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पर मैं की लगा देता हूं, यह की ऑन करते ही इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। जो ये अपने पास प्रतिरोध है इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध हमारे पास कितना है, R3 है। यहां पर धारा I प्रवाहित हो रही थी, जैसे ही इस संधि, इसको बोलते हैं संधि जंक्शन, जब एक तार या एक पॉइंट से दो या दो से अधिक तारें निकलती हैं उसे क्या कहा जाता है, संधि। यहां पर धारा परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। इधर जा रही है I1 धारा, इधर जा रही है I2 धारा और इधर जा रही है I3 धारा। ये तीनों ही करंट जाएंगे फिर वापस इसी पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये करंट मिल गए हैं आपस में। तो हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये करंट इस संधि पर वापस मिल गए हैं, फिर I धारा प्रवाहित होगी, फिर डिवाइड हो जाता है, फिर मिल जाता है, फिर डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इसका एक ही पोटेंशियोमीटर लगाना, अपने एक ही वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। कि अपने पास वोल्टमीटर मैंने यहां कनेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव। समांतर श्रेणी में जो वोल्टमीटर लगेगा वो क्या होगा, सेम होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं समांतर श्रेणी के अंदर जो ये पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर V ही होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, यदि मैंने यहाँ पर 100 वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट कर रखा है तो इस वोल्टेज को कितनी, इस प्रतिरोध को कितनी वोल्टेज मिल रही है, 100 वोल्टेज। इस प्रतिरोध को भी 100 वोल्टेज और इस प्रतिरोध को भी 100 वोल्टेज मिल रही है। ठीक है बच्चों, ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू IR। हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, I का, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, चलो फर्स्ट प्रतिरोध की बात करें तो फर्स्ट प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्टेज उतनी है, ये अपने पास R1 है। सेकंड प्रतिरोध की बात करें, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्टेज V है और प्रतिरोध R2 है। तीसरे प्रतिरोध की हम बात करें, वोल्टेज V है, प्रतिरोध R3 है, धारा भी I3 है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू मैं पुट करूंगा। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, इसकी वैल्यू V अपॉन R2, इसकी वैल्यू V अपॉन R3। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दूंगा तो हमारे पास आया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोध का रिजल्ट। ठीक है, तो हल्का सा इतना ध्यान रखना कि समांतर श्रेणी के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड हो जाता है, श्रेणी क्रम के अंदर करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।